हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इमाइनेंट स्टडी पर। दोस्तों, अब एग्ज़ाम लगभग सबके होने वाले हैं। एमपीपीएससी भी अब एग्ज़ाम लेने वाला है, एमपी पुलिस के भी होंगे, वर्ग 3 के भी होंगे और बहुत सारे एग्ज़ाम भी होना है। एमपी पुलिस भी हो रहा है, तो इन सब की तैयारी के लिए चलिए आपको आज मैं मध्य प्रदेश के सम्मान एवं पुरस्कार से संबंधित चर्चा कर रहा हूँ। चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अपनी तैयारी को आप वेल मेंटेन रखें, जिससे जैसे एग्ज़ाम शुरू हों तो आप सीधे कूद पड़ें एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। ये शुरू हुआ था 1995 में, यानी इसकी स्थापना वर्ष 1995। इसमें राशि दी जाती है 10 लाख रुपए और इसका जो संकाय है कि माने किस क्षेत्र में ये मिलता है, तो गांधी विचार दर्शन के हेतु कोई संस्था है उसको मिलती है। फिर है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। तो कबीर सम्मान की स्थापना 1986 में हुई थी। इसमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। ये भारतीय भाषाओं की कविता के लिए मिलता है। फिर है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। इसकी 1980 में स्थापना होती है। इसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं। ये भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। फिर है कालिदास सम्मान। इसकी स्थापना 1983 में हुई। इसकी राशि 2 लाख रुपए है। ये भी शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। वो वाला पहले शास्त्रीय संगीत के लिए था, दूसरा रूपंकर कला के लिए है। इसकी स्थापना 1981 में हुई। 2 लाख की राशि इसमें भी दी जाती है। ये शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रंगकर्म के लिए। तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसमें भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ये रंगकर्म के लिए दिया जाता है। फिर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान शास्त्रीय नृत्य के लिए, इसकी स्थापना 1983 में हुई। इसकी भी स्थापना 2 लाख रुपये मतलब 2 लाख की राशि दी जाती है। ये भी शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये है फिर राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। इसकी स्थापना 1983 में होती है। इसमें राशि 2 लाख दी जाती है। आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए पुरुष कलाकार, 2 वर्ष प्रदर्शनकारी एवं 1 वर्ष रूपंकर कलाओं के लिए। फिर है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। ये इसकी स्थापना 1984 में हुई। राशि 2 लाख दी जाती है। संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन के लिए इसको दिया जाता है। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान ये भी दिया जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना 1986 में हुई और इसकी भी राशि 2 लाख रुपए है और उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। फिर राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 2 लाख रुपए दिया जाता है और हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। 1996 में स्थापना हुई। राशि 2 लाख दी जाती है। आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिला कलाकार के लिए दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। इसकी स्थापना 1997 में हुई। राशि 2 लाख दी जाती है। अभिनय, पटकथा, गीत लेखन उसके निर्देशन के लिए दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। तो शरद जोशी सम्मान 1992 में स्थापना हुई। राशि इसकी 2 लाख है। हिंदी व्यंग, ललित निबंध, रिपोर्ट्स, डायरी पत्र आदि के लिए दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। 2012 में इसकी स्थापना हुई। राशि 2 लाख की दी जाती है। मंची कविता के लिए दिया जाता है ये। फिर है राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान। इसकी स्थापना भी 2012 में हुई। इसकी राशि 1 लाख रुपए है। ये सामाजिक सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, आध्यात्म, परंपरा, समाज एवं विकास तथा सांस्कृतिक हेतु व्यक्तिक पुरुष अथवा स्त्री एवं संस्था के लिए दिया जाता है। फिर राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान। ये 1992 में दिया जाता है। 1.25 लाख इसकी राशि होती है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गायन, वादन एवं नृत्य हेतु युवा कलाकार के लिए दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान। 2011 में इसकी स्थापना हुई। राशि 1 लाख दी जाती है। संगीत, संस्कृति एवं कला के संरक्षण में कार्य करने वाली संस्था के लिए दिया जाता है। फिर राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान। 2015 में इसकी स्थापना हुई। 1 लाख राशि दी जाती है। हिंदी सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडियो विजुअल एडिटिंग आदि में उत्कृष्ट योगदान दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान। ये 2015 में इसकी स्थापना हुई। राशि 1 लाख रुपए है। भारतीय अप्रवासी होकर विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान देने के लिए इसको दिया जाता है।
फिर राष्ट्रीय फादर कौमिल बुल्के सम्मान 2015 में स्थापना होती है, 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। विदेश मूल के व्यक्ति के हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2015 में इसकी स्थापना हुई, 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन एवं पाठ्य पुस्तकों के लिए लेखन करने के लिए दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई, राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। अहिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को लेखन सृजन से हिंदी का समृद्धि के लिए योगदान दिया जाता है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय सम्मान, तो राज्य स्तरीय शिखर सम्मान है साहित्य के लिए, स्थापना 1980 में हुई, राशि 1 लाख रुपए दी जाती है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर राज्य स्तरीय शिखर सम्मान रूपंकर कलाओं के लिए दिया जाता है, इसकी स्थापना 1980 में हुई, राशि 1 लाख रुपए है, रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है राज्य स्तरीय शिखर सम्मान, ये नृत्य के लिए दिया जाता है, डांस के लिए, इसकी स्थापना हुई 2016 में, राशि 1 लाख रुपए नृत्य के लिए दिया जाता है। राज्य स्तरीय शिखर सम्मान नाटक के लिए 2016 में इसकी स्थापना होती है, 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है नाटक के क्षेत्र में। फिर है राज्य स्तरीय शिखर सम्मान संस्कृत के लिए 2016 में इसकी स्थापना हुई, 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है संस्कृत के क्षेत्र में। फिर राज्य स्तरीय शिखर सम्मान उर्दू के लिए दिया जाता है, 2016 में इसकी स्थापना हुई, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार उर्दू के क्षेत्र में। फिर राज्य स्तरीय शिखर सम्मान संगीत के लिए 2016 में इसकी स्थापना होती है, 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है संगीत के क्षेत्र में। फिर है राज्य स्तरीय शिखर सम्मान दुर्लभ वाद्य वादन के लिए 2016 में स्थापना हुई, 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है दुर्लभ वाद्य वादन के लिए, कि जो वाद्य दुर्लभ हैं उनको बजाने के लिए दिया जाता है। राज्य स्तरीय शिखर सम्मान आदिवासी एवं लोक कला के लिए 2016 में इसकी स्थापना होती है, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है, आदिवासी एवं लोक कला के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, खासकर MPPSC और MP पुलिस और खासकर MP से जो संबंधित एग्जाम हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है ये मध्य प्रदेश का सम्मान। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर ज़रूर करें।